प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना पर मनन करेंगे। यीशु की परीक्षा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीसस, और उन्होंने शैतान को कैसे हराया। यह घटना हमें सिखाती है कि हम भी अपने जीवन में आने वाले प्रलोभन और पापों पर कैसे विजय पा सकते हैं। नंबर 1, यीशु का जंगल में उपवास। मत्ती 4:1-2 में लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान उससे परीक्षा ले, और जब उसने 40 दिन और 40 रात उपवास किया तब उसे भूख लगी। इस बात से हमें यह सिखाई मिलती है कि यीशु ने आत्मिक तैयारी के लिए उपवास और प्रार्थना की। नंबर 2, शैतान के प्रलोभन और यीशु की प्रतिक्रिया। पहला प्रलोभन रोटी का। शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि वे रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मत्ती 4:4 में लिखा है, सिवावन हमारी असली जीवन शक्ति भोजन से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से है। दूसरा प्रलोभन, मंदिर की छत से कूदना। शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा। यीशु ने उत्तर दिया, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मत्ती 4:7 में लिखा है, सिखावन परमेश्वर की शक्ति का दुरुपयोग कभी मत करो और उसकी परीक्षा मत लो। तीसरा प्रलोभन, दुनिया की दौलत और महिमा। शैतान ने कहा, यदि तू गिरकर मेरी आराधना करेगा तो मैं तुझे यह सब कुछ दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना कर और केवल उसी की सेवा कर। मत्ती 4:10 में लिखा है, सिखावन सच्ची उपासना केवल परमेश्वर की होनी चाहिए, किसी और की नहीं। नंबर 3, शैतान की हार। मत्ती 4:11 में लिखा है, तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब यीशु ने परमेश्वर के वचन से शैतान का सामना किया तो शैतान हार गया। नंबर 4, अब आज हमारे लिए शिक्षा, परमेश्वर के वचन को जानना और मानना ही प्रलोभन पर विजय पाने का सबसे बड़ा हथियार है। उपवास और प्रार्थना में आत्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। शैतान झूठ और लालच से हमें गिराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्थिर और विजयी बनाता है। यीशु ने हमें दिखाया कि प्रलोभन से लड़ाई शरीर की ताकत से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन और आत्मा की शक्ति से जीती जाती है। अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहें तो शैतान हमसे हार जाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने सीखा कि यीशु ने शैतान को परमेश्वर के वचन से हराया, इसलिए हमें भी अपने जीवन में हर परीक्षा और प्रलोभन का सामना बाइबल के वचनों और प्रार्थना के साथ करना चाहिए। यदि यह संदेश आपके लिए आशीषदायक हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।